जी ने पूछा कि प्रभु मैंने ये सुना कि आप भी भजन करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किसका भजन कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि नारद जी देखो मेरे कितने भक्त यहाँ बैठे, हनुमान जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, मीराबाई और नारद जी भी वहां विराजमान है। भगवान ने कहा कि जब भक्त रात दिन मेरी पूजा करते हैं, मेरा भजन ध्यान करते हैं, तो मैं भी उन भक्तों की याद करता हूँ। मैं भी उनकी याद कर करके प्रेम के आंसू बहाता रहता हूँ, प्रसन्न होता रहता हूँ। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मोक्ष द्वारे द्वार बार चत्वारो परिकीर्तितम्। मुक्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग को पार करने से पहले चार पहरेदार खड़े हुए हैं। शांति, सद्विचार, संतोष और सत्संग। जब तक इन चार को हम प्राप्त नहीं कर लेते, पार नहीं कर लेते, तब तक भगवान के चरणों का दर्शन हमें प्राप्त नहीं होता। तो शरीर के साथ में रहना इसका मतलब है संग, और मन को प्रभु में लगाए रखना इसका मतलब है सत्संग। सत्संग की जीवन में परम आवश्यकता है। सत्संग का जीवन में बड़ा महत्व है। सूत जी कहने लगे कि वह बालक जब 7 वर्ष का हो गया, तो एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि अब हम वृद्ध हो गए, कुछ समय तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, हिमालय में चले। ऋषि मुनि और मंत्री मंडल को बुला करके शुभ समय जान करके परीक्षित को सिंहासन पर बैठा करके राज्याभिषेक कर दिया। राजतिलक होते ही परीक्षित ने बाबा साहब से प्रश्न पूछा कि बाबा साहब अभी तो मैं 7 वर्ष का बालक हूँ, इतने बड़े राज्य का, प्रजा का पालन संचालन कैसे कर पाऊंगा। तो बाबा साहब ने कहा, राजा युधिष्ठिर ने परीक्षित से कहा कि बेटा परीक्षित, राज्य का संचालन करने की नीति और रीति, प्रजा का पालन करने की शिक्षा, ये गुरुजन आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, चिंता मत करो। लेकिन मेरी 3 बातों को ध्यान से सुनो, जीवन में कभी भूलना नहीं। पहली बात, आदत संस्कार। घर पर कोई अतिथि आ जाए, अतिथि शब्द का अर्थ है जिससे हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं, जान पहचान नहीं, जिसके आने का समय निश्चित नहीं, उसका नाम है अतिथि। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए भाई, आ जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। भिक्षुक को, याचक को, भक्ता को भी दरिद्र नारायण कहा है। इसलिए पहली शिक्षा आदर संस्कार कभी मत भूलना। दूसरी बात, शत्रु अगर शरणागत हो जाए, चरणों में गिर जाए, क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दे। क्षमा बड़े को चाहिए और छोटे को अपराध। बड़े वही हैं जो अपराध करने वाले को क्षमा कर देते हैं, और उनको ही शास्त्र की दृष्टि में बड़ा माना कहा गया है। और तीसरी शिक्षा कि पाप करने वाले को कभी क्षमा नहीं करती। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले की बजाय जो पाप को देखता है वो ज्यादा पापी है। शास्त्र की दृष्टि में पाप करने वाले की बजाय
जो पाप को देख रहा है वह अधिक पापी माना गया है। तो पाप करने वाले को कभी क्षमा नहीं करना। मेरी 3 बातों को जीवन में भूल डाले। 5 पांडव हिमालय में चले गए, कठोर तपस्या करके भगवान के धाम में पहुंच गए। कुछ वर्षों के बाद में परीक्षित जब युवा हो गए, आप शाम के मंदिर में देखो, यदा परीक्षित गुरुया नरेशो करे प्रविष्टम दिल चक्रवर्ती। दिग्विजय करने की इच्छा से सोने के रथ में बैठकर बड़ी भारी युद्ध की सामग्री लेकर के चतुरंगी सेना सजाकर के देश देशांतर के बड़े बड़े बलवान और धनवान राजाओं को जीतते हुए जा रहे। संपूर्ण पृथ्वी पर जब दिग्विजय हो गए, महाराज परीक्षित जब चक्रवर्ती सम्राट बन गए और युद्ध का बिगुल बजाकर जब वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने दृश्य देखा। उस दृश्य को देखकर बाबा ने जो शिक्षा दी, बाबा की बात याद आएगी। तो परीक्षित ने क्या देखा कि पृथ्वी माता ने गाय का रूप बनाया, धर्म ने बैल का वृषभ का रूप धारण कर लिया और कलयुग इन दोनों को प्रताड़ित कर रहा है, रंग दे रहा है। आज बाबा की बात को याद करके कि पाप करने वाले की बजाय पाप को देखने वाला अधिक पापी होता है, महाराज परीक्षित क्रोधित हो गए। हाथ में धनुष्वाण धारण करके कलयुग को ललकारा, देते गुणा के यशोधराना अरे कलयुग, तुझे ये पता नहीं कि मैं पांडव वंश का राजा हूँ। मेरे दादा बाबा इतने बलवान पराक्रमी हुए जिनके नाम का इस संसार में त्रिलोकी में छाया हुआ है। मेरे होते हुए तू पाप कर रहा है, एक मान से ही तेरे प्राणों का हरण करूंगा। कलयुग कांपने लगा, हाथ से तलवार छूट गई और परीक्षित के चरणों में गिरकर के कहने लगा कि आप मुझे मारे नहीं, मैं कलयुग हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये भगवान का बनाया हुआ विधान है। आप तो मुझे रहने के लिए स्थान निश्चित करो, जगह बताओ। तब कलयुग ने कहा, द्यूतम पानम स्त्रिय सोना यथा धर्म धर्म। ये 4 जगह जहाँ अधर्म ही अधर्म, पाप ही पाप होता रहता है, मैंने आपको दी। कौन कौन सी? द्यूतम, जहाँ जुआ सट्टा खेला जा रहा। दूसरा पानम, जहाँ मदिरापान किया जा रहा हो। तीसरा स्त्रिय, जहाँ वैश्याओं का घर है। और चौथा स्थान सोना, जहाँ पशु पक्षियों की हत्या हो रही, अर्थात कसाई का घर। ये 4 स्थान मैंने तेरे रहने के लिए निश्चित किए। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर दोबारा याचना करते हुए कहा कि और भी जगह चाहिए। तो दोबारा मांगने पर परीक्षित ने कह दिया कि जात रूप मदा प्रभु, हे कलयुग, तुम सोने में निवास करो। तो जो जो जगह निश्चित की, कलयुग वहां जाकर रहने लगा। लेकिन ऋषि मुनियों ने जब सुना कि परीक्षित के कहने से कलयुग सोने में रहने लगा, तो ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा कि गुरु जी,
विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपने मुख से कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष मैं ही हूँ, पशुओं में घोड़ा मैं ही हूँ। इसी तरह से जितने भी धातु हैं, सोना, चांदी, लोहा, जप्सा, पीतल, तांबा, सोना मेरा ही रूप है, मैं सोने में निवास करता हूँ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सी बात सच्ची है और कौन सी झूठी। भाई भगवान ने तो ये कहा कि सोने में मैं रहता हूँ, और परीक्षित ने कलयुग से कह दिया कि सोने में निवास करो। तो कौन सी बात सत्य है, कौन सी असत्य है, क्या समझना चाहिए? तो सूत जी कहने लगी कि दोनों ही बातें सत्य है, कल भी देख लो, केवल समझने का भेद है। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षेण तिष्ठति, प्राप्तेतु एकादशे वर्षं सेवो लभ्य विनश्यति। अन्याय करके, पाप करके, विश्वासघात करके, झूठ बोल करके, चोरी डकैती करके जो धन प्राप्त किया जाता है, सोना ही नहीं, ऐसी प्रत्येक वस्तु में कलयुग का पाप का निवास है। और परिश्रम करके ईमानदारी से जो वस्तु प्राप्त